हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 10 का सोशल साइंस का सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है, 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। तो आइए, सबसे पहले जो चैप्टर है आपका हिस्ट्री की बुक से है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस बुक से आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके बाद इस बुक का सेकंड चैप्टर भी है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके बाद आपका फोर्थ चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि द चैप्टर इज टू बी एसेस इन द पीरियोडिक मिड टर्म और ऐसे, मतलब ये जो चैप्टर है आपको सिर्फ मिड टर्म के लिए ही लर्न करना, फाइनल टर्म में ये नहीं आएगा। इसके बाद आपका पॉलिटिकल की बुक से है पावर शेयरिंग, चैप्टर नंबर 1। दूसरा चैप्टर आपका फेडरलिज्म आएगा। इसके बाद हमारा आपका तीसरा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इसके बाद आपका ये ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सेकंड चैप्टर पढ़ना है आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर है फर्स्ट डेवलपमेंट। सेकंड चैप्टर आपका सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपके टोटल चैप्टर हैं जो आपके मिड टर्म में आने वाले हैं। इसके बाद फाइनल टर्म में कौन कौन से चैप्टर हैं जो पढ़ेंगे आगे। आपका चैप्टर नंबर 3 है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपको पढ़ना है। इसमें से कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं जो आपको बोर्ड में आएंगे, जैसे ये है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर, रिवॉल्विंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। ये जो हैं चैप्टर के ये टॉपिक आपको लर्न करने हैं, यही इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है हिस्ट्री का द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपको लर्न करना है। फिर इसके बाद आपका पॉलिटिकल की बुक का है चैप्टर नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। एंड इसी बुक का चैप्टर नंबर 5 भी आ रहा है आपका आउटर कम ऑफ डेमोक्रेसी, ये लर्न करना है। इसके बाद आपकी ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर नंबर 4 है जो आपको लर्न करना है। चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडस्ट्रीज वाला। और इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ओनली मैप वर्क आपको बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है इस चैप्टर से। थ्योरी का पार्ट इसका बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मिड टर्म में आ सकता है लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स की बुक से चैप्टर नंबर 3 लर्न करना है मनी एंड क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपको चैप्टर नंबर 4 है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स। ये आपको लर्न करना है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। द ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फैक्टर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस एसएससी का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर आपके फाइनल टर्म में आने वाले हैं और मिड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आपको आएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।